439 लोगों को जिस ट्रेन के साथ बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने बंधक बना लिया था, उसे छुड़ाना तो बहुत दूर की बात है। अब पाकिस्तान फिर से ब्लेम गेम में लग गया है। उसने हमेशा की तरह इसका सारा ठीकरा फिर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और भारत सरकार पर डाल दिया है। लेकिन इस सारी कवायद के बीच क्या पाकिस्तानी सरकार को या सेना को अपने उन सैनिकों की रत्ती भर भी चिंता है या उन्हें छुड़ाने की काबिलियत है? तो इसका जवाब है नहीं। और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के ढीले ढाले रवैये के कारण अब बीएलए ने एक बयान जारी करके कह दिया है कि बीएलए ने बचे हुए 204 बंधक सैनिकों को भी मार डाला है। मतलब ये कि खुद को नंबर 1 सेना बताने वाली पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों और यहां तक कि मेजर रैंक के अधिकारियों को भी नहीं बचा पाई। और ये घटना बताती है कि पाकिस्तानी सेना अपने लोगों की जान माल को लेकर कितना अहमियत रखती है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 3 दिनों से बलूचिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक की खबर सुर्खियों में छाई हुई है, लेकिन आज इसका दुखद अंत हो गया जब खुद बीएलए ने अपने एक बयान में कह दिया कि उन्होंने बचे हुए 214 बंधकों को भी मार डाला है। विश्व इतिहास में यह शायद अपनी तरह की पहली घटना होगी जिसमें बंधक बनाए गए इतने सारे लोगों में से एक की भी जान नहीं बचाई जा सकी। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि इन मारे गए लोगों में से ज्यादातर लोग खुद सेना के ही लोग थे। और इन लोगों को बचाने के बजाय पाकिस्तानी सरकार के साथ पाकिस्तानी सेना भी अपना मुंह छुपाने में लग गई है। इसका पहला निशाना अफगानिस्तान को बनाया गया और तालिबान सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। लेकिन फिर बयान आया कि इसके लिए भारत और अफगानिस्तान दोनों ही जिम्मेदार हैं। हालांकि भारत और अफगानिस्तान दोनों की तरफ से इसके लिए पाकिस्तान की जबरदस्त लताड़ लगाई गई है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार अपने लोगों को यही चूरन बेच रही है कि पाकिस्तान की सारी परेशानियां भारत और अफगानिस्तान की वजह से हैं, वरना पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर होता। दरअसल जब से बीएलए ने इस जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था, तभी से बीएलए के बयान आ रहे थे कि 48 घंटे में अगर मांगे नहीं मानी गई तो सभी बंधकों को मार डाला जाएगा। लेकिन बजाय इसके लिए किसी तरह की बातचीत शुरू करने के, पाकिस्तानी सेना ने इन विद्रोहियों को मारने के लिए एयर स्ट्राइक का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना हाईजैक की गई ट्रेन से 2 किलोमीटर की दूरी पर डेरा डाल के बैठ गई। और जब बीएलए को लगा कि 48 घंटे खत्म होने के बाद भी पाकिस्तानी सरकार किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने उन सारे बंधकों को मार डाला। और इससे सबको ये पता करना आसान हो जाता है कि पाकिस्तानी जनरल अपने आगे केवल पाकिस्तानी जनता ही नहीं बल्कि अपने सैनिकों को भी कीड़े मकोड़े की तरह मानते हैं। और चलो अगर ये भी मान लें कि सेना उन विद्रोहियों के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने वाली थी, तो भी क्या सेना इतनी कमजोर और नाकारा है कि कोई एक भी बंधक नहीं बचा पाई? बीएलए ने अपने इस ऑपरेशन का नाम दर्राए बोलान रखा था। बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के उस बयान को भी नकार दिया कि सारे 33 विद्रोही उन्होंने मार डाले हैं और ऑपरेशन खत्म हो गया है। बीएलए ने कहा कि लड़ाई अभी जारी है और केवल 12 विद्रोही ही हमारे साथ के मारे गए हैं।